Good morning, everyone. Class 9, Chapter 6, Lines and Angles. Today we will start exercise 6.2. Please see the page number 103. Question number 1. It is very good exercise and very simple also. So please see your book. I am reading the question. In figure 6.2a, find the value of x and y and then show that AB parallel CD. सबसे पहले हम डायग्राम बना दें. देखिए AB and CD we have given two lines. This is AB and this is CD. Okay beta, diagram as given in your book and one line intersecting them like that and the forming angle of 50 degree 130 degree. This is 50 degree and this is 130 degree. And we have to find angle x and y. This is x and this is y. Now you see beta, x and y are the, we can say alternate angle, लेकिन वो तब तक नहीं कह सकते जब तक कि हमको AB और CD पैरेलल है पता ना हो जाए. पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है, फिर हमें बताना है AB पैरेलल CD. गिवन में तो डायग्राम में यहाँ पर इस लाइन का नेम भी नहीं दिया है तो मैं आपको इसका एंगल का नेम बता दूं. चलिए अपन गिवन की बजाय अपन डायरेक्ट लिखते हैं फाइंड. गिवन के डायग्राम 50 डिग्री एंड 30 डिग्री एंगल फाइंड करना है x एंड y. फाइंड लिखेंगे हम क्योंकि मैं क्वेश्चन बड़ा नहीं करना चाहता हूं. नहीं तो मैं इसको a b c d e f लाइन दे सकते हैं, हम अपने मन से e f दे सकते हैं. गिवन में मैं लिख सकता हूं एंगल e x a is equal to 50 डिग्री या इसको o नाम देता हूं इंटरसेक्ट क्योंकि इसको बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है ना बेटा. फाइंड करना हमको x एंड y की वैल्यू और ये सेकंड कंडीशन में हमें फाइंड करना है AB पैरेलल CD. बहुत सिंपल क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन C 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू लीनियर पेयर. क्या होता है ये? लीनियर पेयर. क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री. देखिए एक लाइन पर बन रहा है. वी नो x plus 50 degree is equal to 180 degree. Why so? This is linear pair. Linear pair के बारे में हम जान चुके हैं. एक लाइन पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है. 50 प्लस में इधर जाएगा माइनस में. x is equal to 180 degree minus 50. So therefore x is equal to 130 degree. x की वैल्यू क्या आ गई बेटे? 130 degree. This was the first case. अब आते हैं अपने सेकंड केस. सेकंड केस C एंगल y is equal to 130 डिग्री. डायरेक्ट लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. जब दो लाइन इस तरह क्रॉस करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है. हमने थ्योरम में प्रूव कर दिया. डायरेक्ट लिखना हमको एंगल y is equal to 130 डिग्री. y की वैल्यू नहीं दी थी हमें. ये 130 था दिख रहा बट ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. यहाँ पर रीजन लिखना है. These are vertically opposite angle. Vertically opposite angles. Got it? अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई. ये x और y हमने फाइंड कर लिया. आपको AB पैरेलल CD करना है. अब आप देखिए एंगल x भी 130 डिग्री और एंगल y भी 130 डिग्री. ये x और y 130 डिग्री है. क्यों? ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? अल्टरनेट एंगल. वी नो x is equal to y is equal to 130 डिग्री. ओके, x और y इक्वल है क्योंकि इनकी वैल्यू 130 डिग्री है. और ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल. कौन से एंगल लग रहा है हमको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. गॉट इट? और जब ये अल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल है, ये अल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल है तो ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल. thus AB parallel
CD, hence proved, ये हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी सिंपल, हमें एंगल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल है तो लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन में ही अल्टरनेट एंगल बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सब चीज हमें पता होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, वो सब अगर आपको मालूम है, एक्सरसाइज इज मच इजी, टू मच इजी। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया ना बेटा? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज, इट इज नॉलेजियस, वेरी सिंपल एंड गुड एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, और सभी क्वेश्चन सेम होंगे, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा प्लीज। है चलिए क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन डायग्राम पर डिपेंड होते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द पेज नंबर 104। अब हम आते हैं पेज नंबर 104 पर। सी इन फिगर 6.29 आपको डायग्राम दिया हुआ है। इफ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF, AB CD और EF तीन पैरेलल लाइन दी है। दिस इज AB पैरेलल CD and this CD पैरेलल EF, ऐसा आपको दिया हुआ है। और लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये लाइन का सिंबल है ना बेटा, ये लाइन बना देंगे, ओके। एंड आगे दिया है आपको, एंड x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। फाइंड x, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और आपको गिवन में दिया है, गिवन y रेशो z is equal to 3:7, 3:7, and find is equal to x, x फाइंड करना है। पहले x, y और z लिखना बेटा। दिस इज द x, दिस इज y, and this one is z। सब हमारा डायग्राम सही होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, ओके। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल, बहुत इजी। सी द बोर्ड प्लीज। y रेशो z दिया हुआ, कोई एंगल के मेजरमेंट नहीं है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले ये y इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3x नहीं मान सकते क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है, हम मानेंगे 3 के रेशो में, एंड z इज इक्वल टू 7k, ओके बेटा। पहले k की वैल्यू फाइंड होगी, तभी हमको y और z की एग्जैक्टली वैल्यू पता चलेगी। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमें अदर एंगल्स के बारे में जब तक पता नहीं होगा, हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए कि किस तरह से करते हैं। रेशो में तो हमने ये बता दिया। अब सी, हम एंगल के लिए लेंगे, ये एंगल y है, तो यहां पर हम एंगल 1 मान लेते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करना, पर हमको पता करना पड़ेगी, क्योंकि ये y है तो ये भी y है। सी वी नो, ये 1 लिखा है मैंने, क्या लिखा है बेटा? एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू y, और y किसके बराबर है? y है 3k, इज इक्वल टू 3k। ये y किसके बराबर है? 3k। एंगल 1 y के बराबर क्यों माना हमने? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? अब हमने ऐसा क्यों किया है? देखिए, हम ये चूंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये कॉन्सेक्यूटिव एंगल कहलाते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, पैरेललोग्राम बन जाता, तो पैरेललोग्राम की इंटीरियर कॉन्सेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या मालूम होना चाहिए। ये 180 डिग्री उसी कंडीशन में होगा जब ये पैरेलल होगी, और अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये लाइन पैरेलल होती है। या नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो अब हम यही रूल लगा रहे हैं। सो देयरफॉर ये एंगल 1 प्लस एंगल z, एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180
80 डिग्री। वाई सो इसे कहेंगे हम consecutive angle between the parallel line, consecutive angles between parallel lines, between parallel lines, parallel का सिंबल बना दिया और consecutive की स्पेलिंग दिख रही है ना आपको, CONSECUTIVE, गॉट इट। अब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल z कितना है, एंगल 1 जो है वो y इक्वल और y है 3k, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3k प्लस एंगल z की वैल्यू कितनी है, ये रही z की वैल्यू, यहाँ पर लिखी हमने 7k, गॉट इट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं बोर्ड पर, 3k प्लस 7k इज इक्वल टू 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर k is equal to 180 upon 10, 10 मल्टीप्लाई से करा है डिवाइड में 10 से 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 18, k की वैल्यू आई है 18। अब हम पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये y और z की, y और z की वैल्यू आ जाएगी तो हम सब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो आपको बताता हूं मैं। see so therefore y is equal to कितना था हमारे पास, c y is equal to हमारे पास है 3k, then y is equal to 3 multiplied by 18, so y is equal to कितना आ गया 18 3 जा 54, y की वैल्यू आ गई आपकी 54। अब x और y क्या है, कॉन्सेक्यूटिव एंगल, या तो ये कह सकते हैं या ये अल्टरनेट एंगल भी है x और z, जितनी वैल्यू x की होगी उतनी वैल्यू z की भी होगी, तो आप z की वैल्यू निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर है। सिमिलरली देखिए z इज इक्वल टू हमारे पास है 7k, देन z इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 18, सो z इज इक्वल टू 18 7 जा 126, see 7 8 जा 56 का 6 85, 7 1 जा 7 प्लस 5 20, तो ये आ गया आपके पास z इज इक्वल टू 126। अब हमें y की वैल्यू और z की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें किसकी वैल्यू पता करना थी, x की, लेकिन हमने y और z की क्यों निकाली, अब आप देखिएगा। we know एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, AB और EF भी पैरेलल है, AB पैरेलल CD हमें दिया हुआ है, ये भी हमने लिखना था गिवन में, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये हमें लिखना है ना बेटे। तो AB और CD पैरेलल है ना, तो और CD के पैरेलल क्या है EF, तो EF AB के भी पैरेलल होगी, और ये पैरेलल लाइन है दोनों, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x और एंगल z अल्टरनेट एंगल है। सो वी नो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, अल्टरनेट एंगल क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्यों बने, बिकॉज AB पैरेलल, AB के बाद डायरेक्ट आप EF लिखेंगे, CD को नहीं लिखेंगे, AB पैरेलल EF, क्योंकि अभी हमें EF से EF को देखना है, CD को नहीं देखना है, क्योंकि Z एंगल EF पर बन रहा है। देन x इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या आई बेटे अपने पास 126 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास 126 डिग्री, x इज इक्वल टू 126। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इट वाज वेरी इजी। तो इस तरह से आपको फेयर कॉपी में करना है, और अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा स्टार्ट करेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको पूरा दिख रहा है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सी इट इज आल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड नॉलेजियस एक्सरसाइज, तो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इनके सम बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप प्लीज नोटिस रखे बैठे हैं। सम थोड़े से लेंथी हो सकते हैं बट दे आर इजी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
फिर डायग्राम को बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि डायग्राम के बगैर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। In figure 6.30, in this figure 6.30, AB parallel CD, देखिए AB एंड CD आपको पैरेलल लाइन दी है, तो गिवन में भी लिख लेता हूं मैं, गिवन AB पैरेलल CD। इसके बाद हमको बताया गया है EF परपेंडिकुलर CD, EF, this is E and this is F, EF परपेंडिकुलर CD, ये EF परपेंडिकुलर CD हो गया, और ये परपेंडिकुलर होने से ये 90 डिग्री एंगल बताया है। देन एंगल GED क्या दिया है बेटा हमको, एंगल GED, एंगल GED, एंगल GED, ये यहां पर एक लाइन है आपकी EG, देन GED, ये पूरा एंगल आपको दिया गया है, एंगल GED इज इक्वल टू 126 पूरा एंगल। ओके बेटा, अब आगे एंगल GED 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, फाइंड करना है हमको नंबर 1 एंगल AGE, इसे हम AGE देखेंगे पहले, AGE मतलब दिस वन, एंगल 1, इसको नाम दिया हमने एंगल 1, AGE एंगल 1, ओके। हम AGE लिखने की बजाय एंगल 1 लिखेंगे। सेकंड में हमको फाइंड करना है GEF, एंगल GEF। अब GEF देखेंगे, GEF, this one is angle 2, this is angle 2, ओके बेटा। थर्ड में हमको फाइंड करना है FGE, एंगल FGE। अब FGE, दिस इज एंगल 1 2 हो गया ना, इसको नाम देंगे एंगल थर्ड, दिस इज एंगल 3। इस तरह को एंगल 1 2 3 हमने नाम दे दिया डायग्राम में, ताकि हमको बार बार कंफ्यूज नहीं होगा। और अब हम फाइंड कर लेते हैं, बहुत सिंपल। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, देखिए आप GED एंगल पूरा 126 डिग्री है, और FED जो है 90 डिग्री है। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो एंगल 2 आ जाएगा, बराबर सिंपल। ओके, तो फर्स्ट केस पहले हमको AGE फाइंड करना है, एंगल 1, तो पहले एंगल 1 फाइंड करते हैं। वी नो फर्स्ट केस, वी नो AGE, एंगल AGE पूरा कंप्लीट एंगल है ना बेटा, ये किसके इक्वल है पता है आपको, इस पूरे एंगल के। तो पहले 2 ही फाइंड करेंगे हम, एंगल 2 फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 2 फाइंड करने का 126 में से 90 माइनस करेंगे। एंगल GEF, एंगल GEF means angle 2, angle GEF means angle 2 plus angle FED, angle FED, FED, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर कितना है, ये है एंगल GED के, किसके बराबर है, GED, एंगल GED, गॉट इट। ये हमने लिख दिया, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू GED। अब स्टार्ट करते हैं, GEF, एंगल GEF प्लस दिस एंगल मेजर इज 90 डिग्री, FED इज इक्वल टू 90 डिग्री।
इज इक्वल टू जीईडी 126 डिग्री, ये दिख रहा है जीईडी 126, 90 प्लस से इधर जाएगा माइनस में, सो देयरफॉर एंगल जीईएफ is equal to 126 minus 90. Angle GEF is equal to 6 minus 0 is 6. 12 minus 9 is 3. And 1 minus 1 0. 36 degree. आपका GEF means angle हुआ है GEF. अब आगे देखिए. अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने एंगल को फाइंड कर लिया है, तो अब हमको बताना था एंगल 1, ठीक, तो ये पूरा एंगल 1, अब आप देखिए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये लाइन अगर आप ना देखेंगे तो डायग्राम देखिए AB और CD और GE लाइन को ऐसा देख लीजिए, दिस इज G, दिस इज E, तो GE को जब आप देखेंगे ना बेटा तो ये एंगल 1, पूरा एंगल 1 और ये पूरा यहां से यहां तक के एंगल की इक्वल आ रहा है, ये एंगल GED के अल्टरनेट एंगल आ गया समझ में। सेकंड केस में आप लिखेंगे, हमें फाइंड करना था एंगल AGE, एंगल AGE is equal to AGE, this angle is equal to, this is the complete angle GED, angle GED, why this alternate angle, alternate angles क्यों बन गए, because AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD और ये लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन GE जो मैंने आपको अलग डायग्राम में बनाया दिस एंड दिस, ओके, और ये पूरा GED 126 डिग्री, एंगल है GE इज इक्वल टू 126 डिग्री, क्योंकि AGE की वैल्यू हमारे पास, GED की वैल्यू हमारे पास है GED, तो हमारे दो एंगल आ गए आपके पास, कौन कौन से, 1 and 2, 1 and 2 एंगल भी है फाइन। अब बचा थर्ड कौन सा बचा, FGE, नाउ सी ये दोनों 1 and 3 कितना है, 180 डिग्री लीनियर पेयर, इसमें से 1 एंगल माइनस करेंगे तो 3 की वैल्यू आ जाएगा। अब मैं इधर का रफ करूंगा, ये आप नोट कर चुके होंगे, थर्ड केस, ओके बेटा, FGE ये थर्ड वाला एंगल फाइंड करना है, थर्ड केस एंगल FGE, एंगल FGE, ठीक, FGE प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, एंगल FGE, एंगल FGE प्लस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 126 will go there minus angle FGE is equal to 180 minus 126, angle FGE is equal to 10 minus 6 is 4, this will be 7, 7 minus 2 is 5, 1 minus 1 is 0, 54 degree, FGE is 54 degree because these two angles sum is 180 degree। आया समझ में बेटा, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, दैट इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अब आप ये नोट